फ्रेंड्स, मैं राहुल वर्मा, अ मोटिवेशन स्पीकर, अ स्टोरी टेलर स्पीकर, अ लाइफ टाइम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में। क्या होते हैं सक्सेस प्रिंसिपल, किन वजहों से ही मिलती है सक्सेस, क्या आपको पता है? जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में। कोई इंसान अगर उन सक्सेस प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में जाने अनजाने में फॉलो कर रहा है और अगर उन्हीं पे फोकस कर ले तो वो गारंटेड सक्सेस होता है और सक्सेस उसे मिलना शुरू हो जाती है विद इन फ्यू डेज के अंदर। तो हम बात करते हैं सक्सेस प्रिंसिपल्स के बारे में। क्या होती है सक्सेस प्रिंसिपल? नंबर 1 इसमें पॉइंट है इच्छा, डिजायर। किसी चीज को जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हाथ होता है वो होता है हमारी इच्छा का, हमारी डिजायर कितनी है। कोई इंसान अगर किसी दुकान से, एक छोटी दुकान से एक बड़ी दुकान तक पहुंचता है या बड़े मॉलों तक पहुंचता है तो उसमें उसकी इच्छा का ही हाथ है कि उसमें उसकी इच्छा कितनी थी। जितना क्राइम होता है मार्केट के अंदर या मार्केट से भी बाहर, आप देखते हैं जमाने के अंदर दुनिया भर में आज जितना क्राइम हो रहा है, अपराध होते हैं, कोई करवाता है उनसे? जी हाँ, नहीं, उनकी इच्छा ही होती है उसमें। कोई इंसान किसी भी सक्सेस पोजीशन पे पहुंचता है वो ऐसे ही कोई किसी को कोई पहुंचा देता है या उसे कोई सपोर्ट कर देता है? नहीं, उसकी इच्छा होती है। तो हर वो चीज की शुरुआत जो होती है वो हमारी डिजायर से होती है, हमारी इच्छा, कितनी इच्छा शक्ति है। हाँ, फर्क ये पड़ता है कि हमारा जो इच्छा का परसेंटेज है, किसी इंसान की इच्छा का जो परसेंटेज है वो कितना है। किसी का 20% है, किसी का 30% है, किसी का 50% है, किसी का 100% है। उसी से हमारी सक्सेस निर्धारित होती है, उसी से हमारी सक्सेस पता चलती है कि कितनी ब्रांड होगी। सेकंड बात करते हैं कमिटमेंट। हमारा कमिटमेंट जो हम लोगों से बातचीत करते हैं या हमारी जो कमिटमेंट लोगों तक पहुंचती है, कमिटमेंट उसको कहते हैं जो अपने आप से किया जाए। कमिटमेंट उसे कहते हैं जो लोगों से किया जाए। कहते हैं कि एक समझदार इंसान कभी भी झूठे वादे नहीं करता और उससे भी समझदार इंसान वो होता है जो ऐसा कुछ वादा ही नहीं करता। हर समझदार इंसान एक कमिटमेंट होता है, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट होती है। अगर वो किसी इंसान को कोई वादा करता है तो पूरा करने के लिए, चाहे वो पैसे का नुकसान हो या कुछ भी हो जाए, तो उसे कमिटमेंट अपना पूरा करना है। तो ये होता है हमारा सेकंड सक्सेस प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं कमिटमेंट। थर्ड है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उसे कितना जिम्मेदारी से करते हैं। आज की तारीख में देखा गया है कि जो मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, उनके पीछे जितने भी स्टाफ होते हैं, उन स्टाफ में अगर किसी भी इंसान से अगर कोई गलती होती है तो सभी लोग, जिसे कहते हैं निकम्मे लोग, अपनी भाषा में निकम्मे लोग जिसे कहते हैं, तो वो अपनी गलतियों का जो ठीकरा होता है वो एक दूसरे में फोड़ते हैं कि नहीं इसकी वजह से हुआ, नहीं इसकी वजह से नहीं हुआ। और जो समझदार लोग होते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि जी हाँ, ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। और जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये आप ही की वजह से हुआ, तो आप समझदार और आपका एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। एक वाक्यांश के अंदर बोला गया है, एक जमाने भर में एक बड़े बड़े जो ऑथर्स हुए हैं, जो ब्रिलियंट लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा अपने कंपटीशन पे ध्यान दिया। वो एक बात बोलते थे कि जब मैं थकता था अपने काम से, मैं जिस काम में मैं लगा हुआ हूं, जब मैं थकता था तो मैं थोड़ा लेट जाता था, लेकिन जब मेरे मन में एक बात आती थी कि मेरे जो कंपटीशन है, मेरे प्रतिद्वंदी हैं, वो इस समय क्या कर रहे होंगे, वो अपना काम कर रहे होंगे, तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाता था। और जब मुझे लगता था कि वो इस समय काम करके वो सो रहे होंगे, तो मैं अपनी स्पीड और तेजी से बढ़ा देता था, क्योंकि मुझे कंपटीशन को ब्रेक करना है। तो ये होता है हमारा हार्ड वर्क, कि हम हार्ड वर्क किस तरीके से कर रहे हैं। नंबर 4, चरित्र, कैरेक्टर। कहते हैं कैरेक्टर हमारी कई चीजों से बनता है, बहुत सारी चीजें इसमें आती है कैरेक्टर के पीछे, लेकिन मेन कैरेक्टर हमारा जब ही आपका बनेगा जब आप किसी जगह पे ना हो और लोग आपके बारे में पॉजिटिव बात कर रहे हो, वो ही होता है हमारा कैरेक्टर। किसी कमरे के अंदर अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और आपके दोस्त आपके साथ में बैठे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त आपके साथ में हैं, और वहां से आप उठकर पानी के लिए या कहीं निकलते हैं और आपके दोस्त आपके लिए कुछ बातें उस समय कर रहे हैं, तो वही आपका कैरेक्टर है कि आपने उस कैरेक्टर को कैसे निभाया है उनके साथ। तो वही आपका कैरेक्टर है। बहुत सारी कंपनियों के अंदर आप देखा गया है कि जो लोगों का एक कैरेक्टर एक अपना बना के चलते हैं, वो हमारा कर्मों से बनता है। हम अपने अपने कर्म करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव कमेंट है, या जो हमारे कर्म है या हमारे जो जिस तरीके से हम उस काम को निभा पा रहे हैं, उसी से निर्धारित होता है कि हमारी कैरेक्टर कैसा है। छठा पॉइंट है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव बिलीफ। पॉजिटिव बिलीफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में।
खासकर आज के जमाने में। क्यों है? क्योंकि आज कल नेगेटिव लोगों का बोलबाला है। नेगेटिव लोग इस समय मार्केट में बहुत सारे हैं जो आपको ये तो बता सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे कि कैसे हो सकता है। क्या मिलते हैं आपको ऐसे लोग? जी नहीं, आज की तारीख में ऐसे लोग बिल्कुल नहीं मिलते। उम्मीद बांधिए कि 99% लोगों का जो बातों करने का जो सेंस होता है वो सिर्फ गिराने वाला ही होता है, उठाने वाला किसी का नहीं होता। ये काम कैसे नहीं चलेगा, देखो ये काम ऐसे नहीं चल सकता, वो बता सकते हैं कि ये काम कैसे नहीं चलेगा, लेकिन आपको कोई ये नहीं समझाएगा कि ये काम कैसे हो सकता है और कैसे सफल हो सकता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में खुद उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि ये काम कैसे चल सकता है। ठीक है, नंबर 7, जितना पाते हैं उससे अधिक है। आजकल देखा गया है कि जो लोग मार्केट में नौकरी करते हैं, उनकी एक मेंटेलिटी वहां पे बन जाती है कुछ समय के बाद में। पहले आपने देखा होगा जो फर्स्ट टाइम जो लोग नौकरी करते हैं उनका विश्वास, बिलीव कितना हाई फाई होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है। बट जब कुछ महीने उनके बीत जाते हैं, जब कुछ टाइम उनके नौकरी में दौरान बीत जाता है, तो उनका कॉन्फिडेंस आपने देखा कहाँ चले जाता है, लो चले जाता है। क्यों? उन्हें अब चालाकी आ गई है। क्या चालाकी आ गई है? कि वो अब जितना तनख्वाह उतना काम, रघुपति राघव राजा राम। तो आज के टाइम पे यही बात बोली गई है कि भाई जितना तनख्वाह मेरे को मिल रही है मैं उतना ही काम करूंगा, उससे ज्यादा काम नहीं करूंगा। तो ये जो मेंटेलिटी होती है इस टाइप की, बहुत खतरनाक मेंटेलिटी है। क्यों? क्योंकि आप अपनी जो वर्किंग क्वालिटी है वो आप घटा रहे हो। इसमें किसी का लॉस नहीं, उस मालिक का या उस ओनर का लॉस नहीं है, उसमें लॉस हमारा है। अगर हम ये मेंटेलिटी बना लेते हैं कि भाई जितनी तनख्वाह उतना काम, तो ये जो मेंटेलिटी होती है हमारे काम करने की जो साइज होता है, कैपेसिटी होती है, उसको कम कर देती है। क्यों? क्योंकि हम उतना ही सोचते हैं फिर, और हम फिर हर चीज में कम कर देते हैं। दैट्स इट। बात करते हैं जो हमारा 8वें नंबर का पॉइंट है, वो है दृढ़ता की शक्ति, जिसे बोलते हैं द पावर ऑफ परसिस्टेंस। लगातार किसी काम को लगातार करना। कहते हैं कि अगर हम किसी काम को लगातार करते हैं तो हमारा जो फेथ और काम करने की जो क्वालिटी होती है वो एकदम से बूम हो जाती है। सचिन तेंदुलकर कहते हैं, जो क्रिकेट का आज के टाइम पे भगवान जिनको आज हम बोलते हैं, कैसे बने वो भगवान? क्यों? क्योंकि वो घंटों तक नेट पे प्रैक्टिस करते थे। कैसे बनी सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी? वो कैसे बनी? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस का हाथ था। टेनिस जो प्लेयर है सानिया मिर्जा, वो लगातार घंटों टेनिस पे प्रैक्टिस करती थी। इसी वजह से वो आज सानिया मिर्जा बनी। तो हम बहुत सारे ऐसे स्टोरीज को हम खुद जानते हैं जो लगातार काम करने के जो एक प्रोसेस था वो लगातार उन्होंने रखा और आज किसी न किसी वो पायदान पे पहुंचे। 9th नंबर का जो हमारा प्रिंसिपल है वो है अपने काम पर गर्व करना। जब हम अपने काम पर गर्व महसूस करते हैं तो हमारे अंदर जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज की तारीख में मैंने ये चीज़ देखी है कि महसूस की है कि जो जितने भी लोग आज काम करते हैं वो सिर्फ एक अपने ही माया जाल में फंस चुके हैं। वो सिर्फ समय काट रहे हैं वहाँ पर उनको गर्व महसूस नहीं होता। और जहाँ पर उन लोगों को गर्व महसूस नहीं होता तो सीधी सी बात है, वहाँ पर उन्हें अपने आप को सिर्फ काम के दौरान एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी आज तरीके हैं जो हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान काम के अंदर गर्व महसूस नहीं करता तो आज उसे सक्सेस भी नहीं मिलती। आज एक स्लोगन इसके माध्यम से मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आधे काम से या आधे मन से जो हम काम करते हैं उससे आधा रिजल्ट नहीं मिलता, बल्कि पूरा ही रिजल्ट नहीं मिलता। जो होता है आधे मन का काम करना। और लास्ट जो नंबर का हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंटों में अगर मैं बात करूँ कि सक्सेस प्रिंसिपल का जो खास पॉइंट है वो कौन सा है, वो नंबर 10। कोई जानदार सलाहकार ढूंढे, कोई जानदार या अपना एक गुरु ढूंढे। कहते हैं कि एक सही गुरु मिलना इस दुनिया के अंदर, इस धरती पर अगर आपको एक सही गुरु मिल जाता है तो आपकी आधा काम फतेह हो जाता है। आधी जंग जीत लिया आपने। अगर आपका आधे गुरु, अगर मतलब आपका एक गुरु मिल गया तो आपने आधी जिंदगी अपनी फतेह कर ली। जैसे भगवान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मिले, तो ऐसे ही आपको एक ऐसा साथ में गुरु रखना पड़ेगा जो जानदार हो। ना सिर्फ जानदार हो बल्कि आपकी, कहते हैं कि एक सच्चा गुरु वही होता है जो हमारी प्यास को बुझाता नहीं, वो बुझाता नहीं है हमारी प्यास को, बहुत जगा देता है। तो एक सच्चा गुरु देखें अपने आसपास कौन आपका एक सच्चा गुरु बन सकता है, उसको गुरु माने। ठीक है।
तो दोस्तों ये थे वो 10 सक्सेस प्रिंसिपल जिनकी वजह से सक्सेस मिलती है, जिन्हें हम जाने अनजाने में आज की तारीख में करते हैं, लेकिन अगर हमने उसको फोकस के दौरान करा और फोकस के साथ में किया और इनको ही हमने प्रिंसिपल्स बना लिया तो गारंटीड सक्सेस मिल सकती है और मिलती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सपोर्ट कीजिए।